शुरुआत करेंगे बुलियन मार्केट से। सबसे पहले एक बार घरेलू बाजार में प्राइसेस पर नजर डाल लेते हैं कि सोने चांदी का भाव क्या चल रहा है आज के सेशन में। देख सकते हैं गोल्ड एमसीएक्स पर 1,55,000 के ऊपर है, कॉमेक्स पर $4450 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। इसके अलावा सिल्वर की बात की जाए तो 2,37,600 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। कॉमेक्स पर अगर सिल्वर देखेंगे तो $65 के ऊपर नजर आ रहा है। अमित सर, आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा, क्या कुछ फंडामेंटल्स कह रहे हैं गोल्ड सिल्वर के और टेक्निकल चार्ट क्या कह रहा है? सर यहां से क्या तेजी कंटिन्यू रहेगी? कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट हैं? कहां तक हम लोग यहां तेजी देख सकते हैं सर? और क्या नजरिया है, ट्रेडर्स क्या स्ट्रैटेजी बनाए? ब्रिज जी, गोल्ड ऐसे भयावह लेवल पे खड़ा हुआ है कि यहाँ से 2-3 हज़ार रुपए खसक भी सकता है और 2 हज़ार रुपए के आसपास बढ़ भी सकता है। 1,55,200 के आसपास का भाव चल रहा है। 1,56,200 और 1,57,000 के आसपास इसके मेजर सप्लाई एरियाज हैं, जिसको काटने के बाद बाजार में 1,60 तक की तेजी ट्रिगर हो सकती है। मंदी कब आएगी? 1,51,000 रुपए के नीचे ही कोई मंदी आने के प्रोस्पेक्ट बनते हैं। तो यहाँ से करेक्शन नो डाउट आ सकता है, लेकिन कितना तड़पा के कितना परेशान करके आएगा वो देखने वाली बात होगी। तो यहाँ से तेजी और मंदी करने में थोड़ा कॉशियस अप्रोच रखनी, ये एकदम क्लियर रणनीति है। सिल्वर की अगर मैं बात करूँ तो 2,41,42,000 रुपए तक एग्जॉस्ट होता हुआ नजर आता है, लेकिन यहाँ पर मंदा भी नहीं है अनलेस एंड अनटिल 2,31,000 रुपए के नीचे ट्रेड हो। तो 4-5 हज़ार रुपये बढ़ने के लिए जगह, 4-5 हज़ार रुपये नीचे टूटने के लिए जगह। बाकी आपने युद्ध का स्टेटस दे ही दिया है। डॉलर टर्म्स की अगर बात करें तो डॉलर अभी प्रेजेंटली वीक दिख रहा है आज के सेशन के लिए। तो अगर डॉलर में गिरावट देखने को मिलती है तो हो सकता है गोल्ड सिल्वर को वो सपोर्ट कर जाए। मेरी तरफ से कुछ रणनीतियां होगी ब्रिज जी। 1,57,000 1,55,200 के आसपास का भाव चल रहा है। करंट मार्केट प्राइस में अग्रेसिव और इम्पल्सिव नहीं होना है। अगर कोई बाउंस मिलता है तो 1,56,200 1,56,300 के आसपास 1,57,001 के स्टॉप लॉस से बिकवाली की जा सकती है 1,55,200 के टारगेट के लिए। इनकेस कोई गिरावट मिलती है 1,54,050 1,54,100 के आसपास, तो वहां पर खरीदारी कर सकते हैं। 1,53,999 का एक छोटा सा स्टॉप लॉस होगा, टारगेट 1,55,000 रुपए के। तो ये गोल्ड की रणनीतियां हैं ब्रिज जी। ठीक है, ये सर की ओर से गोल्ड का कॉल दिया जा रहा है, खरीदारी की सलाह दी जा रही है। इंटेलिसिस वेंचर्स की ओर से टॉप पिक में गोल्ड रिकमेंड किया जा रहा है। अक्टूबर वायदा ट्रेडिंग कॉल स्क्रीन पर है, नोट डाउन करके चलिए। 1,54,050 या 1,54,100 पर लॉन्ग करें। 1,55,000 तक के टारगेट के लिए 1,53,999 का स्टॉप लॉस आप लोग जरूर लगाएं। यह इंटेलिसिस वेंचर्स की ओर से गोल्ड रिकमेंड किया जा रहा है। इसके अलावा ऊपरी स्तरों से बिकवाली भी करके चल सकते हैं, उसके भी लेवल स्क्रीन पर है सेलॉन राइस के, तो वो लेवल्स आप लोग नोट डाउन करके चलिएगा। मोमिता मैम, आपका क्या नजरिया है गोल्ड को लेकर? कैसे देख रहे हैं गोल्ड सिल्वर के मार्केट को? क्योंकि जो अपडेट्स आ रहे हैं वो यही है कि ईरान भी कह रहा है कि स्टेट ऑफ होर्मुज हमारा है और पहले भी था, आगे भी रहेगा। और वहीं ट्रंप भी कुछ ना स्टेट ऑफ होर्मुज को लेकर ऐलान कर सकते हैं, ऐसी कुछ रिपोर्ट निकल कर आई है। इसके अलावा 19 अगस्त को एफओएमसी के मिनट्स भी हैं। ये तमाम फंडामेंटल्स क्या कह रहे हैं और बाजार पर क्या इंपैक्ट दिखाई दे रहा है? देखिए, ये डोनाल्ड ट्रंप और ईरान की जो बातचीत है वो तो अब हो ही गया, 3-4 महीने तो ऑलमोस्ट हो गया है जो इससे आगे बढ़ नहीं रही। एंड डोनाल्ड ट्रंप थोड़ा हुल देते रहते हैं, वो भी हुल देते रहते हैं, यही चलता रहता है इन दोनों के बीच फिलहाल तो। और यही कारण है जिस वजह से आज जो हमने सुबह एकदम से तेजी देखी थी वहां से हमें थोड़ा सा प्राइस जो है रिट्रेस होता हुआ दिख रहा है। अगर हम अगर ये बातचीत इनकी फिर से फिजल आउट होती हुई नजर आई और जैसे ट्रंप ने बोला कि हम और इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाएंगे ईरान के ऊपर सो दैट ईरान सरेंडर्स, बट ईरान जो है हम पिछले फरवरी से देख ही रहे हैं वो सरेंडर का तो कोई नामो निशान नहीं है उसका। तो वहां पे हमें जो मिडिल ईस्ट की टेंशन जो है वो और इंटेंसिफाई होती हुई नजर आएगी। तो हमें जो अपसाइड है गोल्ड में थोड़ा सा कैप्ट होता हुआ नजर आएगा, बिकॉज ऑफ कोर्स मिडिल ईस्ट का टेंशन बढ़ेगा तो ऑयल प्राइसेस फिर से ऊपर आने के चांसेस जो है वो हायर हो जाते हैं। बट वहीं अगर लेवल्स की बात करें तो अभी जैसे आज का जो हाई था 1,56,155, उसके ऊपर अगर तेजी आएगी तो ही हमें फर्दर प्राइसेस 1,57,500 तक जाते हुए दिखेंगे और उसके ऊपर जाएगा तो ही हमें 1,60,200 तक जाते हुए दिखेंगे। अदरवाइज 1,51,500 के नीचे तो थोड़ा हमें प्रेशर देखने को मिलेगा ही। बट अगर इमीडिएट सपोर्ट की बात करें तो 1,53,500 के नीचे जाएगा तो ही फर्दर वीकनेस टुवर्ड्स द लेवल ऑफ 1,51,500 तक आ सकती है। अभी थोड़ा कॉशियस रहना ज्यादा जरूरी होगा क्योंकि देखिए दोनों साइड की न्यूज़ेस है और एफएमसी के मिनट्स जो आने तो वाले हैं और साथ ही साथ जैक्सन होल सिंपोजियम भी शुरू होने वाले हैं। वहां पर भी केविन वॉश क्या बोलेंगे उसके ऊपर भी एक सारी इन्वेस्टर्स का जो नजर रहेगा कि वो क्या बोलेंगे
करेंगे, क्योंकि उससे हमें फर्दर इंसाइट मिलेगा कि इकोनॉमिक कंडीशन जो यूएस की है वो क्या है और वो आगे उसको बेटर करने के लिए क्या करना चाहेंगे। दैट विल फर्दर गिव डायरेक्शन टू द डॉलर इंडेक्स एंड उससे हमें गोल्ड और सिल्वर प्राइसेस में जो है डायरेक्शन देखने को मिलेगी। तो अभी थोड़ा कॉशियस रहना वुड बी बेटर, बिकॉज अगर आज का हाई नहीं काटता तो फर्दर हमें प्राइसेस जो है नीचे वीक होते हुए नजर आ सकते हैं टुवर्ड्स द लेवल ऑफ 1,53,500। और हाँ, 1,51,500 से नीचे जब तक नहीं जाता तब तक ऐसा कोई वीकनेस है नहीं गोल्ड में। वहीं अगर इंटरनेशनल की बात करें तो अपर साइड में 4,450 के ऊपर चलेगा तो ही तेजी आएगी, अदरवाइज अभी एक रेंज है ऊपर की तरफ 4,450 है, नीचे की तरफ 4330 का। जब तक 4330 के नीचे नहीं जाएगा तब तक वीकनेस नहीं आएगी, और ऊपर की तरफ जब 4450 नहीं कटेगा तब तक अपसाइड हमें देखने को नहीं मिलेगा। इट इज मोस्टली गोइंग टू स्टे विद इन अ रेंज। ठीक है, ये मैम की राय है, तो उसके अकॉर्डिंग आप देखकर चल सकते हैं, स्ट्रैटेजी बनाकर चल सकते हैं। वत्सली सर, आपका क्या नजरिया है, क्या स्ट्रैटेजी बनाई जाए गोल्ड सिल्वर में? टेक्निकल चार्ट क्या कह रहा है सर गोल्ड सिल्वर का? देखिए ब्रिज जी, अगर मैं गोल्ड और सिल्वर के चार्ट की बात करूं तो दोनों ही एक अच्छे तरीके से अपने हायर लेवल्स को मेंटेन कर रहे हैं। बट फिलहाल मेरा जो व्यू है वो ये है कि गोल्ड और सिल्वर में दोनों में हमें प्रॉफिट बुकिंग, टेम्परेरी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। थोड़ा सा जिसे रिट्रेसमेंट भी बोल सकते हैं हम। अगर मैं लेवल्स की बात करूं तो फिलहाल मुझे लग रहा है कि सिल्वर फिलहाल एक बार ऐसा हो सकता है कि मैं 230 या 223 तक के लेवल्स एक बार रिट्रेसमेंट के तरीके से दिखा दे। वहीं अगर मैं गोल्ड की बात करूं तो गोल्ड के अंदर भी मुझे लग रहा है कि 155 एक अच्छा रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। एंड अगर मैं फिजिकल मार्केट की बात भी करूं तो गोल्ड के अंदर जिस तरीके से मैंने डेटा को स्टडी किया है तो काफी कम हो गई है फिजिकल डिमांड। एंड अगर मैं M6 और बुलियन के प्राइसेस को भी कंपेयर करूं तो उसमें भी काफी गैप इंक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है। तो फिलहाल 155 पे मैं कोई बुलिश पोजीशन तो क्रिएट नहीं करूंगा एंड ना ही मैं कोई सेलिंग पोजीशन क्रिएट करूंगा। बट जैसे जैसे गोल्ड की एक्सपायरी आएगी पास तो मुझे लग रहा है कि गोल्ड 155 के लेवल्स पे एक रेजिस्टेंस लेगा एंड यहां से लेकर मुझे लग रहा है कि 152 या 151 तक के लेवल्स हमें गोल्ड दिखा सकता है। अगर मैं कॉमेक्स के लेवल्स की बात भी करूं तो 3960 का जो नहीं 3960 नहीं 4260 का जो लेवल है वहां तक गोल्ड हमें रिट्रेसमेंट शो कर सकता है। पर अगर गोल्ड हमें उन लेवल्स पे मिलता है तो वहां से हमें बाइंग के तरीके ही गोल्ड को प्ले करना है। सिल्वर की बात करूं तो सिल्वर फिलहाल देखा जाए तो कंटिन्यूसली गोल्ड से वीकनेस शो कर रहा है। इसका सीधा सा रीजन है कि आप देखेंगे जब भी सिल्वर मूव करने का ट्राई करता है तो ऊपर के लेवल्स पे सिल्वर में काफी रेजिस्टेंस है। तो जो $65 है वो एक बार हमें ऐसा लग सकता है कि $62 आ रहा है, बट वहां से हम वापस एक सिल्वर में ऊपर की तरफ देखते हुए मूव अनलॉक होते हुए देख सकते हैं। रीजन बिंग जो डेटा है वो भी पॉजिटिव आ रहे हैं। अगर यूएस के फेड के डेटा देखें हम तो फिलहाल जो सेंटीमेंट है वो मेटल्स का पॉजिटिव है, बट टेम्परेरी हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। तो इसीलिए मैं एक सिल्वर के अंदर एक सेल तरीके से प्ले करना चाहूंगा। अगर सिल्वर हमें 241 के लेवल्स पे मिलता है तो सितंबर एक्सपायरी के अंदर हम उसे सेल करके चल सकते हैं। एंड छोटा सा टारगेट रहेगा जो कि रहेगा 2,35,000 का एंड स्टॉप लॉस रहेगा 243 का। एंड ये कहीं ना कहीं एक अगेंस्ट ट्रेंड की हम बोल सकते हैं कंसोलिडेशन फेज में ट्रेड कर रहा है सिल्वर एंड गोल्ड, तो हमें इस रेंज को ही प्ले करना पड़ेगा। ठीक है, ये सर की राय है, ट्रेडिंग कॉल स्क्रीन पर है, सिल्वर को आप देखकर चल सकते हैं। ऊपरी स्तरों से बिकवाली की सलाह दी जा रही है, यानी यहां पर सेल ऑन राइस की स्ट्रैटेजी बनाकर चल सकते हैं। सितंबर वायदे में 2,41,000 पर शॉर्ट करें, 2,35,000 तक के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस 2,43,000 का लगाकर चल सकते हैं। यह रणनीति शेयर की जा रही है, तो उसके अकॉर्डिंग आप सिल्वर को देखकर चल सकते हैं। अमित सर, सिल्वर पर आपका क्या नजरिया है? चांदी के कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट नजर आ रहे हैं, और कोई अगर ट्रेडिंग सेटअप बन रहा है तो सर वो भी बताइए। ब्रिज जी, एक बात क्लियर एंड लाउड है, 2,31,000 रुपए के नीचे निकले तो तेजी नहीं रखनी है, और एक मंदी करनी है तो 2,31,000 के बाद ही करनी है। मेरी तरफ से अभी 2,37,700 का भाव चल रहा है। इसको बेचा जा सकता है 2,39,000 से 2,39,200 के आसपास। 2,40,000 एक का स्टॉप लॉस होगा, टारगेट 237,500 के होंगे। ऑन द अदर वे, अगर 236,400 236,600 के आसपास मिलता है तो वहां पर बाइंग इनिशिएट की जा सकती है। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कॉल है, क्वांटिटी छोटी रखनी है। स्टॉप लॉस होगा 2,35,999 का, टारगेट होगा 2,37,500 का। तेजी 2,31 के नीचे नहीं रखनी, ये फाइनल वर्डिक्ट है। ठीक है, ये सर की राय है चांदी को लेकर, ट्रेडिंग कॉल स्क्रीन पर है। जो लेवल्स बताए जा रहे हैं उसको आप लोग जरूर ट्रैक कीजिए।
यहाँ पर डिप में खरीदारी करें, 2,36,400 पर खरीदारी करें और 2,37,500 तक के टारगेट के लिए। और अगर ऊपरी स्तरों पर मिले तो वहां से बिकवाली करके चल सकते हैं। लेवल्स टू लेवल्स काम करना है। स्टॉप लॉस आप लोग जरूर मेंटेन कीजिए। अमित सर भी बार बार कह रहे हैं, जो हमारे अदर गेस्ट हैं उनका भी यही व्यू है। हम लोग भी बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि स्टॉप लॉस आप लोग जरूर मेंटेन कीजिए, ज्यादा लॉस ना हो इसलिए। मोमिता मैम, एक WGC की रिपोर्ट आई है चाइना को लेकर। लगातार हम लोग देख रहे हैं चीन गोल्ड खरीद रहा है। जुलाई में चीन के सेंट्रल बैंक ने 20 टन गोल्ड खरीदा है। 2023 के बाद से चीन की सोने की सबसे बड़ी खरीद है। यही 21वां महीना है जब चाइना जो है गोल्ड खरीद रहा है। चीन के गोल्ड ETFs की ओर से भी सोने में जो खरीदारी थी, बाइंग थी ETF में, उसमें भी इजाफा हम लोग देख रहे हैं। जुलाई में चीन के गोल्ड ETFs की कुल होल्डिंग 5 टन से बढ़कर यहाँ पर 282 टन हुई है। मैम कैसे देखते हैं जिस तरह से ETF में बाइंग हम लोग देख रहे हैं, AUM में इंक्रीज हुआ है, सेंट्रल बैंक्स की बाइंग लगातार कंटिन्यू है, ये गोल्ड के लिए कितना पॉजिटिव फैक्टर है? देखिए, चाइना जब भी किसी कमोडिटी को हाथ लगाता है ना, वो उस कमोडिटी के लिए पॉजिटिव फैक्टर ही होता है, बिकॉज चाइना बीइंग वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री, उनका डिमांड बहुत ज़्यादा होता है। तो इसलिए अगर चाइना गोल्ड बाय कर रहा है तो ऑफ कोर्स, एक तो हम सभी को पता है कि गोल्ड और सिल्वर का जो लॉन्ग टर्म स्टोरी है वो इंटैक्ट है। गोल्ड और सिल्वर जो है, दोनों ही कमोडिटी ऐसी है जो लॉन्गर टर्म में हमें पॉजिटिव रिटर्न देने वाली है। और चाइना हमें जब भी बेटर प्राइजेस मिलते हैं, चाइना हमेशा ही उस प्राइजेस में बाइंग करता है, चाहे कोई भी कमोडिटी हो। तो ऑफ कोर्स हमने देखा है कि गोल्ड प्राइसेस कहाँ, अगर हम इंडियन टर्म्स में बात करें, 1,96,000 से अभी पीछे हमने 1,37,000, 1,40,000 के भी भाव देखे हैं। और इंटरनेशनल में भी हमने प्राइसेस जो पिछले लोज थे उसके भी नीचे जाते हुए देखे हैं। तो वहाँ पे चाइना ऑफ कोर्स होल्डिंग करेगा, बिकॉज चाइना को भी पता है उसको लॉन्ग टर्म जो है अपना रिजर्व बढ़ाना है। और इसीलिए ETF में भी जो है वो हमें बाइंग आती हुई दिखती है, क्योंकि इन्वेस्टर्स जो है वो बेटर लेवल्स पे जो है इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, और जो जैसे कि उनकी एवरेजिंग बेटर हो। और बिकॉज लॉन्गर टर्म अगर आज से हम 1 से 1.5 साल ले ले तो गोल्ड और सिल्वर जो है बेटर रिटर्न्स देते हुए दिखेंगे। तो ये भी कारण है जिस वजह से हमें गोल्ड और सिल्वर प्राइसेस में सपोर्ट देखने को भी मिलेगा इन दी कमिंग टाइम। मैम एक चीज ये भी बताइएगा, आगे त्योहारी सीजन भी है, तो ज्वेलरी डिमांड कैसी नजर आ रही है? ज्वेलरी डिमांड तो इट इज़ स्टिल नॉट दैट गुड, बट देन इन्वेस्टमेंट डिमांड थोड़ी बहुत निकल के आ रही है। और शायद ज्वेलरी डिमांड इतनी है नहीं, इसलिए गोल्ड की फिजिकल में भी डिमांड नहीं है। इसलिए जो डिस्काउंट है MCX में और बुलियंस में वो बढ़ता जा रहा है। ऑलमोस्ट 5,000 रुपीज़ का डिस्काउंट अभी चल रहा है कि फॉर एग्जाम्पल अगर अभी 1,55,000 MCX में है तो फिजिकल में 1,50,000 या 1,51,000 के आसपास आपको मिल जाता है। तो बिकॉज डिमांड अभी इतनी है नहीं। यस, थोड़ी बहुत डिमांड बढ़ती हुई नजर आएगी, बट जैसे हम लास्ट ईयर या उससे पहले देखते थे जिस तरीके से डिमांड बढ़ती हुई नजर आई थी ज्वेलरी में, उस तरीके से नहीं आ रही। क्योंकि आजकल जो लोग हैं वो रिसाइकलिंग में ज्यादा बिलीव कर रहे हैं, रीमॉडलिंग में ज्यादा बिलीव कर रहे हैं। तो न्यू ज्वेलरी या न्यू बाइंग इन गोल्ड वो थोड़ी कम होती हुई नजर आ रही है। ठीक है वत्सली सर, यहाँ पर देबर पांडे जी का सवाल आ रहा है, गोल्ड जो है 50 ग्राम बाय करके रखे 1,43,000 पर, ट्रेडिंग के लिहाज से बाइंग है उनकी, प्रॉफिट में ही है, पूछ रहे प्रॉफिट बुक कर लूं या अभी वेट करूं? देखिए ब्रिज जी, हम इसे 2 तरीके से प्ले कर सकते हैं। पहला तरीका तो ये है कि 155 पे गोल्ड रेजिस्टेंस ले रहा है, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर जो वो प्लेयर है वो बुक कर चल सकते हैं इसे। एंड अगर गोल्ड वापस 1,52-1,50 पे मिलता है तो वहां पर वापस अपनी एंट्री प्लान कर सकते हैं। सेकंड तरीका ये है कि एट द मनी या फिर थोड़ा सा एट द मनी से अंदर जाएं, हम इन द मनी के पास अगर जाएं तो वहां पर हम कोल सेलिंग कर प्रीमियम ईट कर सकते हैं। अगर गोल्ड किसी रीजन से अगर 1,52-1,53 तक ही रहा तो वो सारा प्रीमियम हमारे घर पर आ जाएगा। एंड जिस तरीके से मुझे लग रहा है कि गोल्ड का ट्रेंड है फॉर द नेक्स्ट 4 to 5 मंथ्स, तो यहाँ से कोई मुझे वीकनेस नहीं लग रही गोल्ड में। ऑल्दो टेम्परेरीली मुझे लग रहा है कि गोल्ड 1,52-51 तक आ सकता है। तो अगर वो चाहे तो इस पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं कोल सेलिंग के तरीके से। एंड दूसरा तरीका तो यही है कि अगर अच्छा खासा प्रॉफिट आ रहा है तो यहाँ पर बुक कर एक बार फिलहाल वेट करिए, मार्केट जरूर वापस नीचे के लेवल दिखाएगा तो वहां पर अपनी एंट्री बना ले वापस। ठीक है, ये सर की राय है तो उसके अकॉर्डिंग देखकर चल सकते हैं।